प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आप देख रहे हैं लक्ष्यकार सर हिंदी वाले यूट्यूब हिंदी शिक्षण चैनल और मैं हूं श्रवण कुमार लक्ष्यकार। जैसा कि आज आप जानते हैं कि इन दिनों हमारे छंद की श्रृंखला चल रही है और इन छंदों में अपन विभिन्न छंदों को एक एक कर क्रमशः देख रहे हैं। इससे पहले अपन ने छंद की परिभाषा, छंदों के विभिन्न अंग और छंदों के प्रकार अपन ने देख लिए थे और अपन ने देखा था कि मोटे रूप से जो छंद हैं वो दो प्रकार के होते हैं, वर्णिक छंद और मात्रिक छंद। जो मात्रिक जिनके अंदर मात्राओं की गणना होती है और मात्राओं की गणना अपन ने देख लिया था कि किसी वर्ण के किसी भी वर्ण की उच्चारण में लगने वाला समय जो होता है उसको क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। और मात्राएं कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। मात्राएं कितने प्रकार की होगी, लघु और दीर्घ, ये अपन ने देख लिया था। तो इन्हीं मात्राओं के आधार पर जो छंद होते हैं उनके बारे में हमारी श्रृंखला चल रही है। आज अपन देखते हैं गीतिका और हरि गीतिका, इन दो छंदों के बारे में अपन देखेंगे। अपन देखते हैं गीतिका। जैसा कि आप जानते हैं जो कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं इस वर्ष जो परीक्षाएं दे रहे हैं 2021 में, उनकी जानकारी के लिए बताऊं कि गीतिका जो छंद है वो आपके इस वर्ष कोर्स में नहीं है, इस वर्ष पाठ्यक्रम से हटाया हुआ है। यानी गीतिका छंद से संबंधित आपका सीधा सीधा कोई प्रश्न नहीं आएगा। पर क्योंकि आप आर्ट्स के विद्यार्थी हैं, साहित्य के विद्यार्थी हैं और हमारा उद्देश्य पास होने के अलावा अपने विषय की विशेषज्ञता हासिल करना है, विषय की पूरी जानकारी हासिल करना है। क्योंकि जब आगे जाएंगे और आपको ये चीज़ें नहीं आएगी तो फिर उस समय हमको थोड़ी शर्मिंदगी होगी। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए ये गीतिका से संबंधित टॉपिक भी आपको बताया जा रहा है। इसको सरसरी तौर पर देखें, अपने ज्ञान वृद्धि करें और अपन हरि गीतिका को विशेष रूप से परीक्षा की दृष्टि से इसको तैयार करेंगे। आइए देखते हैं गीतिका। गीतिका जो छंद है, सबसे पहले अपन ने देखा था कि ये जो गीतिका नामक छंद है जिसे अपन गीतिका कहते हैं, ये छंद जो है सममात्रिक छंद है। कैसा छंद है, सममात्रिक छंद। और सममात्रिक छंद के अंदर अपन ने देख लिया था सम कहते ही एक मोटे रूप से अपने दिमाग के अंदर आ जाना चाहिए। सममात्रिक छंद के अंदर सम की पहचान क्या होती है, चरण कितने होते हैं, चार चरण। कितने चरण, चार चरण होते हैं। तो सममात्रिक छंद की पहली पहचान है कि उसके अंदर चार चरण होंगे। और सममात्रिक है, सममात्रिक का मतलब होता है कि चारों चरणों की मात्राएं बराबर होगी, चारों चरणों की मात्राएं तो सममात्रिक हो जाएगा। ये मोटे रूप से अपन ने पहले देख लिया। तो और आप इसको गांठ बांध दें आप, सम चार चरण, सममात्रिक चारों चरणों की मात्राएं बराबर, वो सममात्रिक है। अब अपन गीतिका के अंदर देखते हैं तो सबसे पहले तो सममात्रिक छंद है, चार चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, स्पष्ट है। अपन ने पहले भी देख लिया था कि सममात्रिक छंद के अंदर चार चरण होंगे। सम आते ही, सम का मतलब क्या होता है, 2 और 4, 2 4 6, तो 4 ये आप सम मान लें। अब प्रत्येक चरण में मात्राओं का योग कितना होता है, 26। गीतिका के अंदर आप याद कर लें 26 मात्राएं हैं तो आप मान के चले कि वो क्या है, गीतिका है। 26 मात्राएं हैं तो क्या है, गीतिका है। अब आप देखिए कैसे मालूम पड़ता, मोटे रूप से थोड़ा सा अपन देखें। कोई भी अपने दोहा दे दिया तो परीक्षा के अंदर आ गया तो अपन क्या करेंगे, 1 2 3 4 लाइनें है, 4 लाइनें, इसका मतलब ये सममात्रिक हो सकता है, सममात्रिक हो सकता है। ठीक है ना, सम तो आपके दिमाग में आ ही गया। अब आप देखेंगे इनकी 1 2 इसकी और इसकी मात्राएं जोड़ के देख लीजिए आप। सबकी नहीं जोड़े तो 1 और 3 की जोड़ के देख ले, या 1 और 2 की जोड़ के देख लें। 2 की जोड़ के देखेंगे तो मालूम पड़ जाएगा आपको। यदि इनकी मात्राएं और इसकी मात्राएं बराबर आ रही है, इसका मतलब इनकी भी फिर बराबर होगी। यानी चारों चरणों की मात्राएं कैसी हो गई, बराबर हो गई। तो चारों चरणों की मात्राएं बराबर, तो सममात्रिक छंद। अब सममात्रिक के अंदर अब देखेंगे मात्रा कितनी है। अब गिनेंगे यहां से कितनी मात्राएं होती है, बोलिए भाई। हे कितनी मात्रा करूं, 2 1 2 2 1 आएगा, 2 आएगा, इसके ऊपर 2 आएगा। क्योंकि जिसको बोलना है, जिसको पूछा जाए वही बोले और खड़ा होकर बोले। हाँ बेटा आप बोलिए। क्योंकि आगे ना आ जाए संयुक्ताक्षर के पूर्व वाले शब्द हमेशा
संयुक्त अक्षर से पूर्व वाले शब्द की दो मात्राएं मानी जाती है। तो संयुक्त अक्षर यहां पर है, ये पूर्व की मात्रा दो। कितनी मात्राएं? दो, 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 एक, 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 दो, एक, दो, दो, एक, दो। अब देखो यहां तक ये कोमा आ गया ना भाई। अब आप देखिए, अपन ने पढ़ा था इसमें छंदों पे एक यति और गति होती है। यति का मतलब क्या होता है? ठहराव। जब उस छंद को पढ़ा जाता है, गाया जाता है, तो गाते गाते कहीं पर एक थोड़ा सा ठहराव होता है, रुकते हैं, ठीक है ना। तो जहां पर रुक रहे हैं अपन, थोड़ा सा ठहराव है, उसको कहते हैं यति। तो 26 जो मात्राएं हैं उनमें यति कहां होगी? इसमें 14 पर होगी। यति कहां होगी? 14 पर। तो ये देखो यहां से अब 14 मात्रा गिनो। 2, 3, 4, 5, 6, बस देखिए कोमा लगा हुआ है क्या? नहीं है? 14। अब आगे गिनिए। 2, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो 14 और 12। 14 प्लस 12 कितने हो गए? 26। इसी प्रकार अपन इसको करेंगे। ये यति आ गई तो 14 और 12 कितने हो गए? 26। 14 और 12 कितने हो गए? 14 और 12 26। 14 और 12 26। तो प्रत्येक चरण में मात्राएं कितनी होगी? यति कहां पर होगी? 14 12। तो 4 चरण देख लिए, मात्राएं बराबर देख ली, और यति देखिए सीधा कहां पर है कि कितना मत कोमा लागोड़ी है। यदि नहीं मालूम पड़ता तो गा के देख लीजिए। आप मिस प्रिंटिंग हो गई, कोमा नहीं, गा के देख लीजिए। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। दाता पे रुके नहीं रुके? शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। बढ़ गई? 14 यति आई नहीं दिमाग में आपके? यति का मतलब ठहराव। पहली बात तो आपको परीक्षा के प्रश्न पत्र में कोमा लगी हुई मिलेगी। नजर कहां जानी चाहिए? कोमा के ऊपर। 14 12 पे है कि नहीं है? 14 12 पे कोमा है, आंख मीच के गीतिका है। क्लियर? और 14 12 14 पे कोमा नहीं है, गीतिका नहीं है, फिर कोई दूसरा ही होगा। आगे पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो देखिए आप, प्रत्येक चरण की मात्राओं का 26 होती है और 14 12 पर यति होती है। और ये एक प्रार्थना है, सामान्यतः याद कर सकते हैं अपन। तो आप इनको कॉपी में लिखें, बार बार इसको गाएं, गुनगुनाएं, याद करें। तो जिस प्रकार अपन एक लोकगीत याद करते हैं, अपनी पसंद का कोई गीत याद करते हैं, आप इसको गीत को याद करें और दिमाग के अंदर बिठा लें। सममात्रिक छंद आ गया, मान लीजिए कोई गीतिका नहीं पूछा, ऐसे ही पूछ ले सममात्रिक छंद किससे कहते हैं और बताइए। तो 4 चरण और समान मात्राएं होती है, ये लिख सकते हैं अपन, ये उसमें भी लिख सकते हैं। पढ़ गई? अब आप इसको एक बार उतर लें, लिख लें, और इसके बाद में अपन अगला देखेंगे हरि गीतिका।